हेलो छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित अध्याय 3 रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियों के मापन के आधार पर उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यहाँ तक आप लोगों को प्यारे साथियों याद कर लेना है रासायनिक बलगतिकी की डिफिनीशन। इसके अथवा में एक और रासायनिक बलगतिकी की हमने डिफिनीशन लिखी हुई है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियों की अभिक्रियाएं संपन्न होने में लगा समय, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अगले स्टेप पर अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। सेकंड, मध्यम या समान अभिक्रियाएं। थर्ड, अति मंद अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं की 3 अभिक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ से हम करने वाले हैं तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो अति तीव्र गति से संपन्न होती हैं, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए 10⁻⁻16 से 10⁻⁻14 सेकंड का समय लगता है। और इसमें प्यारे छात्रों आप लोगों को एक उदाहरण दे देना है, BaCl2 + H2SO4, एरो का चिन्ह बना देना है, BaSO4 + 2HCl। सेकंड अभिक्रिया का नाम है मध्यम या समान अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो मध्यम गति से संपन्न होती हैं, अर्थात ना ही तीव्र गति से और ना ही अतिमंद गति से संपन्न होती हैं, मध्यम या समान अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें उदाहरण H2 + I2, एरो का सिंबल दोनों तरफ बनाना है प्यारे साथियों, 2HI। अगली अभिक्रिया अतिमंद अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो अतिमंद गति से संपन्न होती हैं, अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में लगे समय की गणना करना अति कठिन होता है, क्योंकि प्यारे साथियों क्या पता वो कितनी मंद गति से चल रही है, बहुत धीमी गति से भी चलती रही होगी। इसमें फर्स्ट उदाहरण क्या आ जाएगा, लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगते हैं प्यारे साथियों धीरे धीरे करके लगता है। भूमि में पेट्रोल और कोयले का बनना, तो भूमि के अंदर जो पेट्रोलियम और कोयला बनता है प्यारे साथियों बहुत दिनों के बाद बनता है, काफ़ी समय लग जाता है इसमें। अगली अभिक्रिया की कोटि। अगले टॉपिक का नाम क्या है प्यारे साथियों, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि दर नियम में प्रयुक्त क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगे चरघातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसमें थोड़ा एक व्यंजक लिख देना, इसी में छोटा सा, माना निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है, m A + N स्मॉल का V, एरो का सिंबल C + D। अभिक्रिया की कोटि को R से प्रदर्शित करते हैं। R = K कोष्टक A की पावर क्या आ जाएगी m गुणे B की पावर क्या आ जाएगी m। अब इसमें क्या बताना है प्यारे साथियों कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, चरघातांकों का योग, इनका क्या हो जाएगा योग। अतः कोटि R = m + N हो जाएगा इसका आंसर।